नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल यहां समझने वाली बात यह है कि पीएम मोदी को इजराइल की प्रधानमंत्री की ओर से कॉल आया। आखिर उन्होंने क्या कहा, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। साथ ही हमास के गाजा पट्टी पे क्या इजराइल वाकई में कब्जा कर पाएंगे क्या, ऐसे कई सवाल आपके मन में आने चाहिए ताकि इन विषयों को आप गहराई पूर्वक समझ पाओ। क्योंकि ऐसा जब कॉल कोई देश दूसरे देश को करता है, वो भी विपत्ति काल में, तो यकीनन कहीं ना कहीं उम्मीद या फिर कोई चीज़ का मांग या फिर एक तरह से आप बोल सकते हो अपडेट कराया जा रहा है कि भाई साहब हम अभी इस हालात में हैं, ज़रूरत पड़े तो आपका योगदान चाहेंगे। ऐसा कहीं ना कहीं एक तरह से दर्शाने की कोशिश की गई होगी। यकीनन मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा, लेकिन आइए थोड़ा देखते हैं इनके अपडेट के बारे में, क्योंकि ये युद्ध आज भी जारी है। जैसे कि 7 अक्टूबर से चालू हुआ था, यकीनन मैंने आपको अपडेट करके रखा है। पीछे भी मैंने आपको बताया था करीब शुरुआती दौर में 5000 रॉकेट के साथ हमला हुआ। फिर आगे चल के अभी की जब स्थिति हम बात करें तो कल करीब शाम तक 1300 लोगों की मौत हो चुकी थी। अभी करीब 1500 से लेके 1600 तक अनुमान लगाया जा रहा है कि इतना व्यक्ति मर चुके हैं। इजराइल के कई सारे टैंक, कई सारे लोगों को इन लोगों की ओर से हमास जो कि फिलिस्तीनी आतंकी संगठन है उनके ओर से कब्जा कर लिया गया है, यानी एक तरह से बंधक बना लिया है। अब ये लोग उनके प्रति मांग कर रहे हैं, लेकिन गजब का स्टेटमेंट यहाँ आज देखने को ये मिल रहा है, जहाँ पे इजराइल की ओर से, सेनाओं की ओर से ये स्टेटमेंट आया है। करीब 1500 आतंकियों को ढेर लगाया गया, ऐसा इन लोगों का वहाँ पे मतलब एक प्रकार बोलो मृत शरीर मिला है। ऐसे विषय में गाजा बॉर्डर को पूरा तरह से अपने कंट्रोल में ले लिए हैं इनके आर्मी, जहाँ इन लोगों की ओर से आतंकवादियों की ओर से तोड़फोड़ मचाया गया था। कुछ इस प्रकार तस्वीर, मतलब तस्वीर भी देख के अजीब लगता है भाई। आप जरा सोच के देखो कि एक इलाका जो कि छोटा सा है, करीब 1 करोड़ भी ठीक से आबादी नहीं है इजराइल का, ऐसे विषय में इतना बड़ा तबाही वहाँ मच जाना कितना बड़ा ज़्यादा मायने रखता है, आप समझ सकते हो। तो क्या हालात हो गया होगा वहाँ पे, आप यकीनन इस चीज़ को महसूस कर ही सकते हो। और कई प्रकार के दुनिया भर के ग्लोबल मीडिया इनके ऊपर आर्टिकल लिख रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया बल्कि वेस्टर्न मीडिया, यूरोपियन मीडिया, हर कोई लिख रहे हैं। ऐसे में इजराइल के प्रधानमंत्री काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिख रहे हैं। लेकिन गजब वाली बात ये लगेगा कि इनके जो एक्स पीएम है वहाँ पे, वो भाई सब सेना में चल गए और वहाँ पे वो युद्ध करने के लिए अपने आप को उत्साहितपन दिखाया। और ये एक पूरा तरह से ग्लोबल मीडिया में छा चुका था ये स्टेटमेंट। लेकिन जब आपको मैं ये दिखाता हूँ 10 तारीख यानी आज का, जब इजराइल के पीएम ने ये कह दिया कि भाई साहब जो फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास है ना, इनका तुलना इन्होंने किया ISIS से। आखिर ऐसा इन्होंने क्यों किया ये जाने, और यकीनन आप भी अंदाज़ा लगा सकते हो। लेकिन यहाँ एक लाइन ये देखो कि मैंने ये शुरू नहीं किया था, उन लोगों ने किया, लेकिन फिनिश हम ही करेंगे, ऐसा कुछ ये कहने की मतलब एक तरह से अपने शब्दों से बयां कर रहे हैं। और ऐसा ही जज्बात फीलिंग समझ में आने लगा है। ऐसे विषय में आपको समझना पड़ेगा कि इजराइल जो कि फिलिस्तीन के बीच वर्षों पहले से लड़ते आ रहा है, इसको अगर हम बात करें तो बहुत साल पुराना से हो रहा है भाई। और ऐसे में जेरूसलम, जिसे यरूशलम भी बोला जाता है, कई लोग इसे यरूशलम भी पढ़ते हैं। ऐसे विषय में आपको ये याद आना चाहिए कहीं ना कहीं इस बार भी जो युद्ध हुआ है ना, कि इनका बहुत बड़ा योगदान है। वहाँ एक मस्जिद हुआ करता है जिसको इन मुसलमानों की ओर से माना जाता है कि ये तीसरा नंबर आता है वर्ल्ड में, जिसे मतलब एक तरह से होता है ना, कुछ इलाकों को कुछ धर्म वाले पवित्र मानते हैं। और इस चीज़ को लेकर ईसाई मुस्लिम को लेकर यहाँ पे काफ़ी वर्षों से लड़ाई चलते आ रहा था। यहूदियों की भी कई प्रकार के जान गया है, आपको पता है हिटलर की ओर से भी ऐसा कुछ हुआ था, लेकिन वो दूसरे जगह हुआ था। लेकिन इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा वार होता नज़र आ रहा है। लेकिन एक तरफ से आपको ये भी याद आना चाहिए, बीते दिन मैंने आपको ये भी बताया था कि हिजबुल्लाह, बिल्कुल ये हमास जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो एक फिलिस्तीनी आतंकी समर्थक है। इसी तरह हिजबुल्लाह जिसमें ईरान का बहुत बड़ा योगदान है, ये भी एक आतंकी संगठन है। इनके ओर से भी अटैक होने लगा है, ये काफ़ी गंभीरतापूर्वक हो चुका है। लेकिन इजराइल की ओर से भी प्रतिक्रिया दिया जा रहा है। गाजा पट्टी में जितने भी एरिया है नहीं देखा जा रहा है कौन अच्छा कौन बुरा, कुचलने की पूरा तैयारी किया जा रहा है। मस्जिद रहे चाहे मंदिर रहे, हर चीज़ को तोड़ने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मंदिर पर जल्दी से अटैक नहीं किया जाता है, यकीनन आपको पता होगा वहाँ पे मंदिर है ही नहीं ज़्यादातर। ऐसे में आप यहाँ पे ये देखते हो कि लेबनान जहाँ से हिजबुल्लाह आता है, हिजबुल्लाह भी इधर से अटैक कर रहा है। यहाँ पे आपका गाजा जहाँ के हमास है। अब सवाल आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर ये तो इतू सा, ये देखो ये है गाजा इलाका, ठीक है, कितना सा दिख रहा है, एकदम बहुत ही छोटा है, तो इसे क्या इजराइल कब्जा नहीं कर पाएगा? जैसे कि मैंने पीछे आपको बताया थंबनेल में, जो आज अभी क्लिक करके आप आए हो वीडियो देखने, देखो कब्जा यकीनन ये कर सकता है। इन्होंने तो ठान लिया है, जहाँ तक यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है सूत्रों के अनुसार। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे इजिप्ट भी है इधर नीचे, वो मैप में नहीं दिख रहा है शायद इसमें,
तो ये इधर पहले इन्हीं का कब्जा था, लेकिन इन्होंने फिर बाद में छोड़ दिया, बोले जाओ बेटा मौज कर। तो ये छोटा सा इलाका ये क्या लगाएंगे यार, बताना चाहेंगे। आबादी तो बहुत कम है, 1 करोड़ ही है, लेकिन हर किसी को इन्होंने ट्रेनिंग दे के रखा है आर्मी वाला भाई। कभी भी एक वक्त लगता है ऐसा ज़रूरत पड़ता है तो ये लोग टूट पड़ते हैं। यहाँ पे कुछ आतंकवादी इनके आर्मी टैंक में को जला देते। आज वहाँ पे 1500 लोगों के लाशों को मतलब एक तरह से ये कर दिया है, अभी पूरा तरह से कंट्रोल में आ चुका। तो ये गजब की स्थिति उत्पन्न करता है। साथ ही कुछ जगहों पे जश्न मनाया जा रहा है। ये जश्न बिल्कुल एक गेम की भांति लग रहा है। ये आगे मैं बताऊंगा किस गेम की मैं बात कर रहा हूँ और क्यों ऐसा कह रहा हूँ। दरअसल टर्की इनके सपोर्ट में है, ऐसा पहले ये रहते थे, लेकिन अभी क्योंकि इजराइल की ओर से इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर भी गुजरने वाला है, ऐसा भी अनुमान लगाया गया था और इसके बारे में डिस्कस भी किया जा रहा था। यूएन के जनरल असेंबली में उनके ओर से बोला भी गया था इजराइल के पीएम की ओर से कि हमारा सहयोग लिए बिना ये थोड़ा मतलब ये नहीं होगा। और कहीं ना कहीं इंडिया, यूएसए और सऊदी अरेबिया तीनों का कहीं ना कहीं इनके साथ समझौता होता दिख रहा था। लेकिन टर्की जो कि इनके खिलाफ था, लेकिन टर्की को ये भी जानना उनके लिए बेहद अच्छा हो जाता है, क्योंकि अगर इसमें जुड़ना है तो कहीं ना कहीं इन लोगों को भड़काना नहीं है, ऐसा वो जानते होंगे। लेकिन टर्की के जो लोग हैं वो लोग नहीं मान रहे हैं। वो लोग भाई साहब वहाँ पे नाराबाजी कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। वहीं पे ईरान तो खुलेआम बता रहा है इसके बारे में, समर्थक फिलिस्तीन का, आतंकवादियों का। वहीं ऑस्ट्रेलिया में रह रहे फिलिस्तीन पूरा तरह से यहूदियों को मार डालो, अच्छा किया, ये वो नारा लगा रहे हैं। ये अब देख रहे हो हिजबुल्लाह का एक थोड़ा सा ग्रुप यहाँ पे देखते हो जो कि आर्मी टाइप का लगता है, लेकिन ये लोग है आतंकवादी संगठन जो कि बरसों पहले बना था, आपको ये पता होगा। तो ये आप देख रहे हो जो गाजा इलाका, ये बहुत जल्द आपको समझ में आएगा कि इसका अस्तित्व मिट गया। वहाँ गाजा वालों ने क्या किया है कि कुछ ऐसे महिला, कुछ बच्चे, कुछ बुजुर्ग लोगों को, कुछ जवान लोगों को पकड़ पकड़ के रख लिया है, कुछ सेनाओं को। और इनके बदले जिस प्रकार आप मूवी में नहीं देखते हो कि हाँ भाई तू उसको भेज हमारे आदमी को, विलन को, तब हम इसको भेजेंगे तुम्हारे यहाँ पे, हीरो वाला आदमी को रख लेता है, ऐसा ही कुछ ऐसा कर दिया गया है। हालांकि गाजा के ऊपर मतलब पूरा तरह से नियंत्रण करने के लिए इनके ओर से, इजराइल की ओर से बिजली सब कुछ काट दिया गया है। सप्लाई के लिए जो इजिप्ट के रास्ते भी जाता है खाना वाना, वो सब चीज़ के ऊपर भी प्रतिबंध लगा दिया है। गेम इसलिए क्योंकि कुछ लोग बिल्कुल गेम की तरह ही कर रहे हैं, कुछ लोग, कुछ देश जो इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं तो कुछ फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जो लोग फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं उसे ये समझना चाहिए कि आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी देश को समर्थन देते देते ये चीज़ भूल जा रहे हो कि आप आतंकवादी का समर्थक कर रहे हो, और ये कहीं ना कहीं आप ही को ले डूबेगा। तो ये चीज़ समझना चाहिए। लेकिन बहुत सारे देश इजराइल के साथ भी है, इंडिया खास करके इजराइल के साथ ही खड़ा है, ऐसा भी कुछ देखने को मिला है कुछ आर्टिकलों के माध्यम से। यहाँ पे पीएम मोदी की ओर से स्पष्ट ये कर दिया गया है कि बताया भी गया। यहाँ पे आप देखते हो कि इजराइल एयरफोर्स की ओर से भी बताया जा रहा है कहाँ कहाँ पे अटैक किया जा रहा है। थोड़ा ये भी देख लें कि आखिर पीएम मोदी ने क्या किया। देखो यहाँ पे पीएम मोदी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि भाई साहब हम अभिव्यक्तियों की कड़ी और स्पष्ट रूप से निंदा करते हैं, ठीक है। वैसे अभिव्यक्तियों जो लोग आतंकवादियों को मतलब पनाह देते हैं या फिर उन्हें बढ़ावा देते हैं, ठीक है, मुश्किल घड़ी में हम इनके साथ हैं भारत, तो ऐसा कुछ बोला गया। वैसे सुनो ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते हुए किरण अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, किरण आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिले। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बात ख्याल रखना भाई साहब, अगर आपको वाकई में लगता है कि हमारे अंदर वाकई में गुणवत्ता है, मैं सही चीज़ बताता हूँ, एक सब्सक्राइब जो बिल्कुल फ्री होता है करके जाना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।